हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स क्लास नोट्स मेंसुरेशन चैप्टर। ठीक है, मेंसुरेशन मतलब क्या होता है, चैप्टर का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेंसुरेशन के अंदर क्या आता है, हमारे जितने भी फिगर्स होते हैं उनका अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो वो पूरा हमारे मेंसुरेशन के अंदर ही आता है। जब भी अगर आपसे पूछ ले कोई मेंसुरेशन की मेंसुरेशन होता है क्या है, तो मेंसुरेशन मीन्स क्या होता है कि कोई भी अगर फिगर है उसको अगर आप मेज़र कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एरिया आप काउंट कर रहे हो, एरिया निकाल रहे हो, पेरीमीटर निकाल रहे हो या उसका वॉल्यूम निकाल रहे हो, ये सभी हमारी एक ही टर्म्स के अंदर आता है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन एक तरह से टर्म है जो मेजरमेंट के यूज में आती है। तो इट इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ द प्लेन एंड सॉलिड फिगर्स। अब आप कहोगे सर प्लेन मतलब बताओ, प्लेन फिगर क्या होता है और सॉलिड फिगर मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्लेन मीन्स 2D फिगर। अगर हम बात करें प्लेन फिगर्स की तो प्लेन फिगर मीन्स 2D फिगर, एंड सॉलिड फिगर की अगर हम बात करें तो 3D फिगर की बात हो रही है। यहाँ पर 3D फिगर्स जितने भी होते हैं वो सॉलिड फिगर होते हैं। क्लियर है बात। तो 2D फिगर्स जो होंगे वो प्लेन फिगर होंगे, सॉलिड फिगर्स जो होंगे वो 3D फिगर्स होंगे। ठीक है, अब आप कहोगे 3D फिगर्स क्या होते हैं सर। 3D फिगर्स मीन्स जिस भी फिगर की एक कुछ थिकनेस हो, हम बात कर सकते हैं थिकनेस की, या हम कह सकते हैं कि हाइट हो। ठीक है, हाइट ब्रेड्थ इस तरीके से हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 2D फिगर की बात करेंगे तो यहाँ पर थिकनेस नहीं होती है, हाइट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया कि एक हमारे पास में क्या है, रेक्टेंगल फिगर है। देखा होगा आपने रेक्टेंगल कैसा होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल फिगर सिंपल सा होता है। कैसा होता है फिगर, जैसे कि ये बना दो आप रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये वाला फिगर क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। बट इस रेक्टेंगल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्यूबॉइड के अंदर। कैसे, क्यूबॉइड के अंदर इसकी अगर मैं थिकनेस बना दूं, फॉर एग्जांपल आप क्यूबॉइड कैसे बनाते होंगे, ऐसे ही बनाते हो ना। तो इस तरीके से हम अगर क्यूबॉइड बना दें, है ना, डब्बा देखा होगा आपने। ठीक है, तो वुडन बॉक्स आप मान लीजिए, या आपकी ज्योमेट्री आपने देखी होगी, ज्योमेट्री भी एक तरह से क्या है, हाँ, ज्योमेट्री भी हमारी 3D फिगर्स के अंदर ही तो आती है। ठीक है, क्यूबॉइडल शेप ही तो है। ठीक है, जिसके अंदर आप कुछ रख सकते हो, मतलब फिल कर सकते हो, वो फिगर जो होगा वो 2D फिगर होगा। उसकी एक वॉल्यूम होती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो उसे हम सॉलिड फिगर कहते हैं, जिसकी एक कैपेसिटी हो, जिसकी एक वॉल्यूम हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो रेक्टेंगल था वो कन्वर्ट हो चुका है हमारा किस में, क्यूबॉइड में। तो ये क्यूबॉइड जो बन गया वो हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा 3D फिगर। और पहले क्या था, वो रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल क्या था, हमारा 2D फिगर था। बात समझ में आ रही है। तो जिस भी फिगर की हमारी थिकनेस होगी, जिस फिगर की हमारी हाइट होगी, वो फिगर जो होगा हमारा क्या होगा, वो फिगर 2D फिगर होगा, 3D फिगर होगा सॉरी। और 2D फिगर कौन, प्लेन फिगर बिल्कुल, जिसकी कोई हाइट नहीं है। ठीक है, अब प्लेन फिगर कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं स्क्वायर बता दो, रेक्टेंगल आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो स्क्वायर, आप बोल सकते हो सर्कल, पॉलीगन्स जितने भी होते हैं, ट्राइंगल ले लो। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल ले लो, ये सभी हमारे क्या है, एक तरह से प्लेन फिगर है। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर ये सीखने वाले हैं कि एरिया आपको निकालना होगा, सॉलिड फिगर्स का भी आप एरिया निकालना सीखोगे। ठीक है, 7 तक तो हमने प्लेन फिगर्स की एरिया निकाले थे, फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाला था, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला था। ठीक है, पेरीमीटर हमने निकाला था। बट यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, क्लास 8 के अंदर मेंसुरेशन के अंदर, आप सॉलिड फिगर का भी आप क्या निकालोगे, एरिया काउंट करोगे, एरिया निकालोगे आप। क्लियर है। तो सॉलिड फिगर का देखा जाए तो एरिया नहीं निकलता, इसमें अलग अलग टर्म्स यूज होती है एरिया के फॉर्म में। तो एरिया में आपका एक तो टीएसए यूज होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, जिसे स्टैंड्स फॉर, टीएस स्टैंड्स फॉर टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है। और एक टर्म यूज होगी हमारी एरिया के अंदर, कर्व्ड सरफेस एरिया आप बोल दीजिए, या लेटरल सरफेस एरिया बोल दीजिए। लेटरल सरफेस एरिया कहां पर यूज होगा, एल मींस लेटरल। लेटरल कहां पर होगा, जो आपका एक तरह से स्ट्रेट जो फिगर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कर्व्ड नहीं हो। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे क्यूबॉइड बोलूं तो यहां पर कुछ कर्व लाइन का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, वहीं अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर फिगर भी एक तरह से हमारा क्या है, 3D फिगर है। ठीक है, तो वहां पर हमारा एक तो टीएसए तो निकलेगा ही, टोटल सर्फेस एरिया तो निकलेगा ही, बट कर्व्ड या लेस लेटरल सर्फेस एरिया, सीएसए की हम बात करें या लेटरल सर्फेस एरिया, ये दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन यूजेस अलग अलग है इसके। यूजेस कैसे, कि कहां पर कर्व्ड का यूज करेंगे, कहां पर लेटरल का यूज करेंगे, जहां पर हमारे पास में सिलेंडर फिगर आएगा, और सिलेंडर फिगर का अगर हमारे को निकालने के लिए कहते हैं आप क्या निकालो, लेटरल सर्फेस एरिया। लेटरल सर्फेस एरिया हम यूज नहीं करते, मतलब वहां पर टर्म यूज नहीं करते हैं एल, वहां पर सी यूज किया जाता है, बिकॉज वहां पर जो सिलेंडर है ना हमारा, वो सिलेंड्रिकल फिगर जो है वो कर्व फिगर है। तो कर्व फिगर मीन्स वहां पर कर्व यूज होगी टर्म बस। ठीक है, और जो लेटरल फिगर है, लेटरल मीन्स क्यूबॉइड है, क्यूब है, यहां पर हमारा लेटरल टर्म यूज होगा। तो सिंपल सी बात है कि सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों मतलब एक है। ठीक है, दोनों का हम निकालेंगे सेम तरीके से निकालेंगे, बट टर्म का यूज अलग अलग है। ठीक है, अगर सिलेंड्रिकल निकालना है, सिलेंडर फिगर का निकालना है, तो वहां पर एलएसए यूज नहीं होगा, लेटरल टर्म यूज नहीं होगी, वहां पर कर्व टर्म यूज होगी।
क्लियर है बात? ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप समझ गए, मेंसुरेशन मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए एरिया की तरफ समझते हैं कि एरिया क्या होता है। सबसे पहले हम इसे रब कर देते हैं और समझना, देखो यार चैप्टर बिल्कुल प्रैक्टिकल चैप्टर है और बहुत बेहतरीन चैप्टर है। स्टूडेंट को बहुत टफ लगता होगा ये चैप्टर, बट ध्यान से देखना इस वीडियो के अंदर। अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देख लिया ना, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आपको इतना पसंद आएगा ये वीडियो, और गारंटी के साथ में ये चैप्टर आपका फेवरेट होने वाला है, बिल्कुल फेवरेट होने वाला है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें एरिया की, किसकी बात कर रहे हैं? इस एरिया की बात कर रहे हैं कि ये एरिया क्या चीज़ है। तो एरिया मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ये लो फिर से एक रेक्टेंगल बना दिया है। आप या तो रेक्टेंगल बना लीजिए, स्क्वायर बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, ट्राइंगल बना लीजिए। ठीक है, चलो मैं एक ट्राइंगल भी बना देता हूँ। ठीक है, एक तो हमने रेक्टेंगल बनाया और एक हमने क्या बना दिया? ट्राइंगल बना दिया। अब हम अगर इस रेक्टेंगल की बात करें कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल का एरिया सिंपल सी बात है, क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया होगा ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट होगा ना, इसको आप शेडेड कर दीजिए, शेड कर दीजिए, तो ये पूरा हमारा क्या होगा? एरिया होगा। क्लियर है? ऐसे ही इसके अंदर भी आप शेड कर दीजिए अंदर। ठीक है, तो ये पूरा क्या होगा? हमारा एरिया होगा। सिंपल सी बात है। क्लियर है? चलिए, तो अब देखिए ये तो हमारा क्या हो गया? एरिया हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? पेरीमीटर की। किसकी बात करेंगे? पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर मीन्स होता है बाउंड्री। क्या होता है? बाउंड्री होता है। फॉर एग्जांपल इस फिगर की अगर हम बात करें, ट्राइंगल की अगर हम बात करें, तो ट्राइंगल की बाउंड्री क्या है? तो अगर फॉर एग्जांपल आप यहां पर बिठा दीजिए अपने एक यार को, अपने एक दोस्त को, ठीक है, और यहां से आप स्टार्ट होइए और यहां से स्टार्ट होके आपको यहीं आना है, इसी पॉइंट पे आना है। तो आप कैसे स्टार्ट होगे? आप चलोगे यहां से, ठीक है, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। ठीक है, मतलब अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूं ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप कैसे जाओगे? ए टू बी जाओगे, फिर बी टू सी जाओगे, फिर सी टू ए जाओगे। क्लियर? ऐसे ही तो आप करोगे। समझ गए मेरी बात? तो किसी भी फिगर का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो आप एक फॉर्मूला, जो एवरग्रीन फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स आप लगाइए तो आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। जितने भी ये इस टाइप के फिगर्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन से बने हुए फिगर होते हैं। ठीक है, कर्व्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन से जो फिगर बने हुए होते हैं उसमें सम ऑफ ऑल साइड्स आप लगा सकते हो और आप पेरीमीटर उसका निकाल सकते हो। सिंपल सी बात है, बाउंड्री को आप क्या कर लो? प्लस कर लो। ठीक है, और एरिया, एरिया मतलब तो सबके अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया काउंट कर सकते हैं। ये क्या होती है हमारी? आपको पता है ये चीज़ जो होती है रेक्टेंगल में एल होती है, लेंथ होती है, और ये चीज़ क्या होती है हमारी? ब्रेड्थ होती है। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला बस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो होता है, एल इंटू बी कर लीजिए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, यहां पर हमने ये सीखा कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। दोनों का टर्म का मतलब हमने समझा कि एरिया मींस क्या होता है और पेरीमीटर मतलब क्या होता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझना यार। अब देखो एरिया एंड पेरीमीटर, हाँ, और ये नोट्स आप एक बार पढ़ लेना, पूरी लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, एक बार आप सब देख लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड पेज पे चलते हैं हम। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सम 2D शेप्स। अब देखिए 2D शेप्स के हम एरियाज एंड पेरीमीटर, मैंने आपकी एक टेबल बनाई है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या रखा है कि जैसे स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप कैसा होता है आपको पता है? सम ऑफ ऑल, सॉरी, स्क्वायर शेप की जो साइड्स होती है, सभी साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और जो डायगोनल्स होती है ना स्क्वायर की, वो भी इक्विवेलेंट होती है। देखो स्क्वायर और रोम्बस में अगर पूछूं आपसे कि स्क्वायर एंड रोम्बस इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या बताओगे? बताओ, स्क्वायर और रोम्बस इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? तो सिंपल सी बात है, देखो अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें स्क्वायर एंड रोम्बस की, तो सिमिलरिटीज के अंदर तो आएगा हमारा, सिमिलरिटीज के अंदर आएगा हमारा क्या आएगा? सिमिलरिटीज के अंदर कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में भी हमारी साइड्स इक्वल होती है बेटा, और रोम्बस की भी हमारी ऑल साइड्स इक्वल होती है। क्लियर है? लेकिन डिफरेंस की अगर हम बात करें, डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस में हमारा क्या आएगा? डिफरेंस में हमारा आएगा कि यहां पर क्या होता है, डायगोनल्स जो होती है ना स्क्वायर की, स्क्वायर्स की जो डायगोनल्स होगी वो तो हमारी इक्वल होगी। ठीक है, वहीं अगर हम रोम्बस की बात करें तो अनइक्वल होगी, डिफरेंट होगी, मतलब डायगोनल। क्लियर है बात? तो ये एक तरह से सिमिलरिटीज तो ये होती है, और डिफरेंस की अगर हम बात करें स्क्वायर और रोम्बस में यही डिफरेंस है कि डायगोनल्स जो होती है वो डिफरेंट होती है। क्लियर है बात? कोई परेशानी? ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए देखिए इनके फॉर्मूलेज हम देख लेते हैं। फॉर्मूलेज क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर स्क्वायर कह रहा है कि भाई ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की तो यहाँ पर हम साइड स्क्वायर हम बोल सकते हैं।
क्लियर है। और पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, बिकॉज वहां पर सभी साइड्स इक्वल होती है, तो आप 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए साइड्स। अब यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं, देखो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप रटो। देखो मैं सबसे पहले एक फिगर बनाता हूँ, कौन सा, हम किसको समझ रहे हैं, स्क्वायर को समझ रहे हैं, तो स्क्वायर हम एक फिगर बना लेते हैं। ये हमने आपके सामने एक स्क्वायर मान के चलिए बना लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको कहा कि ये सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब मैंने कहा यार स्क्वायर तो ऑल साइड्स आर इक्वल होती है यहाँ, तो देखो यहाँ पर ये अगर साइड 5 होगी, फॉर एग्जांपल ए बी सी और हम डी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, वर्टेक्स बना दी हमने। अब यहाँ से देखो ए टू बी हमारी 5 है, तो बी टू सी भी हमारी 5 होगी, क्योंकि स्क्वायर बना रहा हूँ मैं और स्क्वायर्स में तो सब साइड्स इक्वल होती है। तो 5 5 यहाँ पर भी हम 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम 5 लिख सकते हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ पर 5 5 5 करके हमारा देखो, अगर ऑल साइड्स आर इक्वल हम करेंगे, ऑल साइड्स आर, अगर हम सभी साइड्स को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, पेरीमीटर का सम ऑफ ऑल साइड्स ही होता है, मैंने आपको एवरग्रीन फॉर्मूला बताया। तो सम ऑफ ऑल साइड्स अगर हम करते हैं तो 5 + 5 + 5 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। बट एक आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला बोल सकते हो, कैसे, देखो 5 5 5 तो सब में ही आ रहा है, क्योंकि आपको पता है ऑल साइड्स इक्वल होगी। तो कितनी टाइम्स 5 है, 1 2 3 4 टाइम्स 5 है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, सिंपल सी बात है 20। मतलब 5 से मल्टीप्लाई किया, ये चेंज भी हो सकता है ना, साइड्स तो चेंज हो सकती है स्क्वायर के। यहाँ तो मैंने 5 रखा था, कभी 6 भी हो सकती है, कभी 10 हो जाएगी। तो 4 इंटू साइड ये एक फॉर्मूला बन के आता है इसका। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, 4 इंटू साइड होगा, ठीक है। और साइड स्क्वायर मीन्स जो भी साइड है आपकी उसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं आप कहोगे, देखो एल इंटू बी होता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एल इंटू बी होता है। रेक्टेंगल का भी एल इंटू बी होता है, स्क्वायर का भी एल इंटू बी होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एल है और ये हमारी बी है, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारी दोनों एल और बी सेम होती है, तो हम एल और बी को एक कुछ भी कह सकते हैं ना, एल और बी को कुछ भी मान लो, आप क्या मान लो, कुछ भी मान लो। कुछ भी मानने का मतलब है कि एल और बी हमारी ए है मान के चलो, तो ए है तो ए इंटू होगा ए से, ए इंटू होगा ए से, तो क्या बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर मैं ए कह सकता हूँ, साइड है एक, तो साइड स्क्वायर बन गया ना। क्लियर। तो रटने की इन फॉर्मूलेस कहीं पर भी आपको जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा किस तरीके से क्या चीजें बन रही है। अब देखो रेक्टेंगल का फॉर्मूला एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और 2 इंटू एल प्लस बी। और 2 इंटू एल प्लस बी कैसे हो गया बताओ, बोल सकते हैं ना। देखो इस फिगर में अगर हम समझें तो 2 तो लेंथ हो गई, ठीक है, और 2 ही ब्रेड्थ हो गई। लेंथ कितनी है देखो 1, और ये 2 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ है, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ हम बोल सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही हम ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट ये सब जगह नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी ट्राइंगल आ गया और वहाँ पर लगा दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं ट्राइंगल के। स्केलिन ट्राइंगल अलग होता है हमारा, इक्विलेटरल का अलग होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा एक तो राइट एंगल में ट्राइंगल में लगता है, और जिसमें हाइट दे रखी है आपको, फॉर एग्जांपल कोई से भी है, स्केलिन ट्राइंगल ही है मान के चलिए, और स्केलिन ट्राइंगल में भी अगर आपको हाइट दी हुई है, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट होती है ना, वो अगर आपको दी हुई है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो एरिया, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। बट परपेंडिकुलर अगर नहीं दे रखी तो फिर कैसे करोगे, तो उसके अलग अलग फिर फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी उनको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे अगर चैप्टर्स में आएंगे तो हम करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप याद रख लीजिएगा, जहाँ पर वेयर ए बी एंड सी आर द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ए बी और सी जो होती है वो 3 साइड्स होती है ट्राइंगल की, हम मान के चल लेते हैं। तो उसका जो होगा एवरग्रीन फॉर्मूला सम ऑफ साइड्स होगा, ए प्लस बी प्लस सी और सम ऑफ साइड्स। मैंने कहा ना एवरग्रीन फॉर्मूला याद कर लो, सम ऑफ साइड्स, ठीक है। पैरेललोग्राम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है, और ट्वाइस इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स जो है उनको सम कर लो और मल्टीप्लाई कर दो ट्वाइस से, सिंपल सी बात है। और सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये आप याद रखना है, पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैंने सर्कल बनाया आपके सामने, तो सर्कल का अगर एरिया काउंट करने के लिए बोल दे तो पाई आर स्क्वायर होगा, और सर्कल का अगर पेरीमीटर मतलब, अब देखो सर्कल में एक्चुअली हम पेरीमीटर यूज नहीं करते, यहाँ पर भी एक टर्म का खेल है, यहाँ पर हम पेरीमीटर यूज ना करके हम क्या यूज करते हैं, सरकमफेरेंस, ठीक है। तो सर्कल के लिए आप पेरीमीटर यूज मत करना टर्म, यहाँ पर यूज करना आप 2 पाई आर जो है ना वो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस है। तो बार बार की बॉर्डर जो होगी वो क्या होगी हमारी, सरकमफेरेंस होगी तो सर्कल की। क्लियर है। तो ये छोटी छोटी आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, तो देखो ट्रेपेजियम एक फिगर है, सिंपल सी बात है। ट्रेपेजियम कैसा होता है शेप, तो देखो ट्रेपेजियम को हम समझते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक्चुअली दो साइड्स जो होती है ना वो हमारी पैरेलल होती है, ठीक है। अब हम दो साइड्स को बना लेते हैं, इक्वल नहीं होगी ये बात ध्यान रखना, पैरेलल होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक साइड छोटी होगी एक साइड बड़ी होगी, ठीक है। तो ये दोनों साइड हमारी क्या है, पैरेलल है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच कर देते हैं, तो ये फिगर जो होगा वो हमारा ट्रेपेजियम होगा। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक तरह से वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होता है वो इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट या पैरेलल होता है, इक्वल नहीं होता है, ओनली पैरेलल होता है। तो ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज टू साइड्स आर पैरेलल, दो साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है। एंड इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन इट इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो क्या हो गई, अगर आपकी इक्विवेलेंट हो जाती है तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये वाली साइड और ये वाली साइड में कह दूं ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये जो ट्रेपेजियम होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है, हमारा आइसोसेलेस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगर ये ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम की जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स, ये दोनों क्या है हमारी एक तरह से पैरेलल साइड्स है। अब ट्रेपेजियम का अगर हम फॉर्मूला देखें तो हम अभी आगे देखेंगे, वैसे तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये एक फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का, क्लियर है। फॉर एग्जांपल इस वाली जो साइड को मैं बोल देता हूँ ए, ये वाली साइड अगर बी है तो हम कह सकते हैं हाफ इंटू ए प्लस बी, मतलब पैरेलल साइड्स है ना, इन दोनों को सम कर दो तो ए प्लस बी इंटू में हाइट जो भी है। अब हाइट देखो कौन सी होगी, यहाँ पर हाइट आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो ये हाइट हो जाएगी, हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हाइट ऐसे होगी आपकी, ये वाली हाइट। तो परपेंडिकुलर जो होगा ये 90 डिग्री जो होगा वो हमारा हाइट होता है, तो ये हमारा क्या होगा, हाइट होगा, ये हमारा क्या होगा, हाइट होगा, क्लियर है। तो ये हाइट आपको निकालनी है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स करो, हाफ करो इंटू हाइट कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, इसका एरिया काउंट हो जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा, ये एरिया होता है ट्रेपेजियम का, क्लियर है। तो आगे वाली साइड पे चलते हैं अपन, क्या है आगे वाली साइड देखते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैन बी फाउंड, हम कैसे फाउंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एक तो हम मेथड लगा सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द फिगर, ठीक है, और एक बाय यूजिंग फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ए प्लस बी क्या है, ए और बी हमारी पैरेलल साइड्स है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखो कैसे निकाला हमने, स्प्लिटिंग द फिगर करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फिगर था हमारा, ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम ही शेप है, आपको भी पता है ये ट्रेपेजियम शेप है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो इस वाले फिगर को ले लेते हैं, आप कहोगे या चलो एक मैं फिगर नया बना देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो ये एक मैंने फिगर बनाया आपके सामने, ठीक है, और एक ही इस तरीके से फिगर है, ठीक है, और ये ऐसे बना हुआ है हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं देखो, या फिर हम क्या करें, यहाँ पर इस फिगर को थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो जैसे ये मैंने यहाँ से एक कट कर दिया, एक अलग फिगर बना दिया मैंने, ठीक है, और स्प्लिट कर दिया मतलब, और ये फिगर मैंने एक अलग बना दिया, यहाँ पर भी एक लाइन। तो यहाँ पर देखो एक फिगर तो हमारा ये ट्रायंगल बन गया, दूसरा फिगर हमारा रेक्टेंगल बन गया, तीसरा फिगर फिर से हमारा एक अलग ट्रायंगल बन गया। तो हम स्प्लिट करके भी हम इस ट्रेपेजियम का फाइंड कर सकते हैं एरिया। तो यहाँ पर मैंने यही बताया गया है कि स्प्लिट करके भी हम, जैसे कि इसका एरिया निकाल दो, फिर इसका एरिया निकाल दो, फिर इसका एरिया निकाल दो, फिर सब को प्लस कर दो तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा। और एक तरीका है बाय यूजिंग फार्मूला का यूज़ करके हम भी क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, क्लियर है, ये एक तरह से फॉर्मूला होता है, एक बार नोट्स आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल दिया है मैंने, जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो देखो ये पैरेलल साइड्स है, एक तो ये वाली साइड्स है और एक ये वाली साइड्स है, ये दोनों बेटा क्या है, पैरेलल है। इसकी तो 6 सेंटीमीटर दी हुई है हमारे को लेंथ, इसकी 16 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है, ठीक है, बड़ी है तो 16 सेंटीमीटर है, ये छोटी वाली 6 सेंटीमीटर है। और देखो विथ अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, हाइट जो दे रखी है बेटा ये कितनी दे रखी है हमारे को, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। कैलकुलेट द एरिया यूजिंग बोथ द मेथड्स, मतलब दोनों मेथड से स्प्लिट करके भी आप फिगर को करो, एरिया निकालो इसका, और एक बाय यूजिंग फॉर्मूला भी आप निकालो, दोनों आपको मेथड आने चाहिए यार, ठीक है। तो दोनों मेथड के लिए हम दोनों मेथड को यूज करेंगे। देखिए हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट हमने फॉर्मूला लगाया, ए में तो हम ये वाली साइड पुट करेंगे, बी में हम ये वाली साइड पुट करेंगे, और इंटू हाइट में हम 5 रखेंगे और हाफ कर देंगे, तो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला हमारा कैसा निकला, ट्रेपेजियम आपने देख लिया। अब देखो स्प्लिट करके कैसे निकालेंगे, स्प्लिट द ट्रेपेजियम वी गेट। अब यहाँ पर देखो ये हमारा ट्रेपेजियम था, हमने क्या करा, ये देखो लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करी,
ठीक है। फिर हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, कट कर दिया। अब देखो एक फिगर तो ये बन गया, एक फिगर हमारा दूसरा ये बन गया, तीसरा हमारा ये फिगर बन गया। 3 फिगर्स हमारे टोटल यहाँ पर बन गए। अब देखो 3 फिगर्स हमारे टोटल बने हैं, तो देखो एक फिगर तो हमारा क्या बन गया, ये बीच में दिख रहा है आपको, ये एक तरह से रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये तो रेक्टेंगल बन गया। एक फिगर हमारा ये फिगर हमारा ये, तो ये देखो एक फिगर ये और एक फिगर ये, दोनों को हमने क्या कर दिया, देख लिया हमने। तो इन दोनों को अगर हम मर्ज करें, इन दोनों को अगर हम मर्ज करें तो कितना बनता है बताओ। इन दोनों को अगर मर्ज करें, देखो स्प्लिट किया है मैंने इसको, तो स्प्लिट किया है तो मैंने कैसे किया है। अब आप कहोगे सर कैसे किया है ये स्प्लिट। अब देखना थोड़ा सा आप आइडिया लगाना, जब मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ इस फिगर को, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये मैंने स्प्लिट करा और फिर मैंने यहाँ से किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मुझे दिख रहा है कि ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो बेटा 6 सेंटीमीटर होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आप मुझे बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कितना होगा और ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर इन दोनों का सम होगा हमारा 10, बिकॉज पूरी 16 है, तो इन दोनों का सम तो हमारा 10 होगा। तो मैंने क्या करा, इन दोनों का सम बेटा 10 होगा ना, तो इन दोनों फिगर को मैंने मर्ज कर दिया और मैंने ये नीचे की पूरी बोल दी कि ये 10 सेंटीमीटर है, कह सकते हैं अपन। और हाइट तो हमें दे रखी है, हाइट तो हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो हाइट हमने 5 सेंटीमीटर। अब बस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाकर मैं इस ट्राइंगल का भी एरिया निकाल दूंगा, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के हमने ट्राइंगल का भी एरिया निकाला। और 6 इंटू 5 मतलब ये क्या था हमारा, रेक्टेंगल था, 6 इंटू 5 करके हमने क्या निकाल दिया, 30 निकाल दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 30 प्लस जब 25 हम करेंगे, 25 इसका निकला था हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए किस तरीके से ये सॉल्व किया जाता है ट्रेपेजियम को। अब देखो एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल का हम एरिया निकालते हैं। तो देखो ये वाला हमारा क्या फिगर दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा स्प्लिट करके कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है एक तो, ठीक है। हम अलग से बना लेते हैं एक ट्राइंगल। ये मान के चलिए ये वाला एक ट्राइंगल है, ये वाला एक ट्राइंगल है और ये वाला एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, नजर आ रहा है ना ये वाला ट्राइंगल। और एक ट्राइंगल बेटा ये वाला है, एक ट्राइंगल हमारा ये वाला है, मान के चलो एक ट्राइंगल हमारा, देखो एक तो मैंने रेड में बना दिया और एक मैंने किस में बनाया, ग्रीन में, ठीक है। अब 2 ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं। दोनों ट्राइंगल का हम एक तो एरिया मेजर कर सकते हैं और दोनों को प्लस कर देंगे तो इसका पूरे का एरिया निकल के आ जाएगा। समझ लो मेरी बात को। हाइट 1 मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1 और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2, ऐसा करके हम दोनों का अलग अलग एरिया कैलकुलेट कर लें और दोनों का एरिया कैलकुलेट करके हम क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पर ये किया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD और हाफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ABC निकालेंगे हम, तो हाफ इंटू बेस मतलब AC है इंटू हाइट 1 और हाफ इंटू AC इंटू हाइट 2। और एक इस जो ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इस क्वाड्रिलेटरल का एक एरिया और हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आप स्प्लिट मत करो, आप सिंपल सा करो, जो कॉमन डायगोनल है उसको रखो, जो कॉमन डायगोनल है उसको रखो और हाइट 1 और हाइट 2 को ऐड कर लो, हाफ कर दो। तो देखो हाफ इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2 इंटू डायगोनल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन के आता है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा और याद करने की जरूरत नहीं, देखो यहाँ से ही बन रहा है ये वाला फॉर्मूला, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा है। देखो अगर यहाँ पर आप देखोगे क्या, ये वाली एक टर्म है, फिर बीच में बेटा प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन देखो क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर एक तो हाफ आ रहा है और एक AC कॉमन आ रहा है, तो आप AC रख लोगे, रख लिया। ये AC क्या है हमारा, डायगोनल ही तो है, ठीक है। और क्या डिफरेंट आ रहा है, हाइट 1 और हाइट 2, तो हम ब्रैकेट में रख लेंगे हाइट 1 प्लस हाइट 2। ये लो, यही तो बना फॉर्मूला, हाफ इंटू AC क्या है, डायगोनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2, ये फॉर्मूला बन गया। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी हम इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल, फाइंड द एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। तो ABCD का आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे एरिया कैलकुलेट, तो देखो यहाँ पर ABCD आपको फिगर दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल और यहाँ पर डायगोनल्स दी हुई है, हाइट दी हुई है, दोनों की हाइट दी हुई है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, डायगोनल 1 इंटू नहीं, डायगोनल 1 प्लस डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 कितनी है भाई, 2 है, डायगोनल सॉरी डायगोनल नहीं है, हाइट 1 प्लस हाइट 2, हाइट 1 कितनी है 2 है, प्लस हाइट 2 कितनी है 1 है, इंटू जो डायगोनल्स आपको दी हुई है BD वो कितनी है 5 है। क्लियर है। तो हाफ इंटू 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, इंटू 5 15 अपॉन 2, देन इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5 बन के आएगा। क्लियर है। तो 7.5 हमारी निकल के आ गई, ठीक है।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर एरियाज ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल रोम्बस कैसे निकालेंगे। रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये आप एक बार पढ़ लेना, स्पेशल टाइप का रोम्बस है। तो रोम्बस का सिंपल सा फॉर्मूला आता है हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। ये आप रट लेना फॉर्मूला, डायगनल का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2। डायगनल को क्या कर दो आप, प्रोडक्ट कर दो रोम्बस के अंदर और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपका रोम्बस का एरिया निकल के आ जाएगा। कैसे निकलता है देखिए यहाँ पर, देखिए हमने दिखाई दिया है आपको, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स, जो मैंने आपको कहा हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, एरिया ऑफ पॉलीगन को देख लेते हैं। तो पॉलीगन्स देखिए आप, अलग अलग टाइप के पॉलीगन्स होते हैं आपको पता है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन कौन सा होता है, 3 नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन बनता है। 2 नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन कभी भी नहीं बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, पॉलीगन मीन्स पैक्ड फिगर। ठीक है, पैक्ड फिगर जो होगा वो स्ट्रेट लाइन से बनता है एक तो पॉलीगन, ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कर्व्ड वर्ड वाला नहीं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से बनेगा पॉलीगन और पैक्ड होगा। तो मैं अगर आपको बोलूँ चलो भैया पैक करो फिगर को, स्ट्रेट लाइन से बनाओ और पैक, तो आप कहोगे ये लो सर 1 बनाई और ये लो सर 2 बना दी, बताओ पैक्ड हुआ भी नहीं हुआ। जब तक आप तीसरी साइड को ऐड नहीं करोगे तो पैक्ड नहीं होगा। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन कौन सा है, ट्राइंगल है, सिंपल सी बात है। 3 नंबर ऑफ साइड से हमारा पॉलीगन पॉसिबल होता है। फिर 3 के बाद में 4 से बन सकता है, 5 से बनेगा। ठीक है, 4 वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 वाले को पेंटागन बोलते हैं, फिर 6 वाले को हेक्सागन बोलेंगे, फिर 7 वाले को हेप्टागन बोलेंगे, फिर ऑक्टागन बोलेंगे, 9 वाले को नैनागन बोलेंगे, 10 वाले को डेकागन बोलेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आगे भी चलते रहते हैं हमारे। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर अगर फाइंड द एरिया ऑफ द, अब इसको देखते हैं, इस ये कौन सा फिगर है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फिगर हमारा भैया ऑक्टागन है। 8 साइड्स है ना इसकी, तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्टागन हो गया। पॉलीगन की फॉर्म, पॉलीगन में ही है ये, ऑक्टागन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसका हमारे को ऑक्टागन का क्या निकालना है, यहाँ पर देखो दे रखा है ऑक्टागन है, और ऑक्टागन का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब ये ऑक्टागन का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे को ऑक्टागन का कोई फॉर्मूला होता है, कोई बना गया है फॉर्मूला, नहीं, ऑक्टागन का फॉर्मूला नहीं होता है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, स्प्लिट वाला ही फॉर्मेट हमारे को लगाना पड़ता है। इसलिए स्प्लिटिंग मेथड आपको आना चाहिए कि किसी भी फिगर का अगर आपको स्प्लिट करके निकालना हो एरिया तो आपको आना चाहिए। तो देखो स्प्लिट हम करते हैं, यहाँ से मैंने इसको स्प्लिट करा यहाँ तक, और यहाँ से मैंने इसको स्प्लिट करा यहाँ तक। ठीक है, तो ये एक फिगर हमारा अलग अलग उसमें डिवाइड हो गया। देखो एक फिगर तो हम ये वाला बोल सकते हैं, एक फिगर, सेकंड फिगर हम इसको बोल सकते हैं, और थर्ड फिगर हम इसको बोल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फिगर्स इस फिगर के अंदर, ऑक्टागन के अंदर 3 फिगर्स हो गए। तो आप एक तो इसका निकाल लो, देखो इसका और इसका दोनों का सेम होगा, ये ध्यान रखना, इसका और इस दोनों का सेम होगा, क्योंकि हमारे को साफ दिख रहा है। देखो यहाँ पर ये जो फिगर है ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम फॉर्म का फिगर है। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम की हाइट हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, और सिमिलर फिगर है ये, देखो सिमिलर है। ऑक्टागन में ये जो होती है ना साइड्स, ये ध्यान रखना, ये जो ऑक्टागन होता है, ऑक्टागन की जो साइड्स होती है, फॉर एग्जांपल ये वाली साइड्स, ये इक्विवेलेंट होती है, ये वाली सभी साइड्स इक्वल है, ये जितनी भी साइड्स है ना ये सब इक्वल है। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर देखो अगर मैं बोलूँ ये कितनी सेंटीमीटर की है, तो आप कहोगे ये देखो ऑक्टागन में एक साइड 3 सेंटीमीटर की दी हुई है, तो ये सभी साइड्स 3 सेंटीमीटर की है, ये सभी साइड्स हमारी 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो पेरीमीटर अगर निकालने के लिए बोले इसका ऑक्टागन का, तो सम ऑफ पैरेलल्स, या आप सीधे ऐसे लगाओ ना 8 इंटू 3, ऑक्टागन आपको पता है 8 नंबर ऑफ साइड्स हैं, और मल्टीप्लाई कर दो किससे, साइड्स कितनी है, एक साइड कितनी की है 3 सेंटीमीटर की, तो 8 इंटू 3 कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इसका पेरीमीटर तो निकाल सकते हो। एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया को हमने जैसे स्प्लिट करा और उसके बाद में ये रेक्टेंगल बन गया था, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालो, है ना। ये ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम का एरिया, तो देखो यहाँ पर मैंने निकाल रखा है इसका एरिया, एरिया ऑफ ए फिगर, ठीक है, और एरिया ऑफ सी। मैंने क्या करा, देखो इसको जैसे ही हमने स्प्लिट करा तो ये ए में डिवाइड हो गया, ये बी में, और ये सी में स्प्लिट हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसका एरिया निकाला, ये और ये इन दोनों का एरिया इक्विवेलेंट है, तो एरिया ऑफ ए इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ सी मैंने लिख दिया, और हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। ए प्लस बी क्या है हमारी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये और ये इंटू एच, हाइट जो होती है इसकी। ठीक है, हाफ इंटू ये हमने करके 13 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल दिया। एक बार हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल दिया, एल इंटू बी करके 10 इंटू 3 30। अब देखो ये 13 निकला था, तो ये 1 टाइम निकला था, लेकिन अपने को 2 टाइम्स निकालना है, क्योंकि ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो 13 तो इसका है, 13 इसका होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 26, और 26 और प्लस ये मिडिल वाला फिगर जो है रेक्टेंगल, उसका कितना आया हमारा 30 प्लस 26 अगर हम ऐड करेंगे तो 56 तो बनेगा। तो 30 प्लस 26 जब ऐड करोगे तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बन के आ जाएगा। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉलिड शेप्स के अंदर हम आ गए हैं। सॉलिड शेप्स को थोड़ा सा आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिड शेप्स। ठीक है, तो सॉलिड शेप्स क्या होते हैं समझते हैं। देखो अभी तक अपन ने 2D शेप्स को किया है, अब हम 3D शेप्स की तरफ एंटर हो रहे हैं। तो थोड़ा समझने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ है। ठीक है, 2D शेप्स को तो आपने पहले भी समझ रखा है, 7th क्लास में भी था, बट 3D शेप्स आपके लिए कुछ हो सकता है कि नया चीज़ हो। अब यहाँ पर 3D शेप्स के अंदर सिंपल सी बात है। देखो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि आप मुझे बताइए कि जो हमारा कॉइन होता है, ठीक है, कोई सा भी कॉइन ले लो यार, 1 रुपीज़ का कॉइन ले लो, 2 रुपीज़ का कॉइन ले लो, 5 रुपीज़ का कॉइन ले लो, 10 रुपीज़ का कॉइन ले लो, कोई सा भी कॉइन ले लो। ठीक है, चाहे आप गोल्ड कॉइन ले लो, ठीक है, सिल्वर कॉइन ले लो, चांदी का सिक्का होता है ना, कोई सा भी कॉइन ले लो, सभी कॉइन्स हमारे कौन से शेप्स के होते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस। या चलो डिफरेंट डिफरेंट उनकी वो होती है। ठीक है, तो मैं आपसे तो यही पूछता हूँ, 1 रुपीज़ का कॉइन है यार, 1 रुपीज़ का सबने देखा ना, 1 रुपीज़ का कॉइन। ठीक है, 1 रुपीज़ का कॉइन जो है ना, ये कौन से शेप्स का है, मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, अब कई जने कहेंगे कि है ना 1 रुपीज़ का कॉइन तो सर सर्कुलर शेप है, सर्कुलर टाइप में लगता है, तो सर्कल शेप का है हमारा 1 रुपीज़ का कॉइन। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, सर्कुलर शेप नहीं होता है वो शेप होता है हमारा कौन सा, वो शेप होता है हमारा सिलेंड्रिकल शेप। कौन सा शेप? सिलेंड्रिकल शेप होता है हमारा क्या, हमारा 1 रुपीज़ का कॉइन। ठीक है, अब कई जने कहेंगे, देखो अलग अलग तरह के स्टूडेंट है ना, कोई कहेगा सर्कुलर होता है सर, अब समझना देखना क्या कहेगा, सर्कुलर होता है। कोई कहेगा कि है ना सर जो हमारा कॉइन होता है वो हमारा स्फेरिकल शेप होता है सर, स्फेरिकल। अच्छा, कोई कहेगा कि है ना सर सिलेंड्रिकल होता है, कुछ कुछ कह सकते हैं। देखो ऐसा मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी वो है। ठीक है, कोई कहेगा सिलेंड्रिकल होता है, मैं कहूँगा जो सिलेंड्रिकल कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है, क्योंकि देखो कॉइन जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक बात बताओ यार, कितनी भी ये लो mm में मैंने हाइट ले ली इसकी शेप की, ये mm में ले ली, ये इस टाइप का। ठीक है, एक मिनट, ये mm में मैंने हाइट ले ली, ये इस टाइप का होता है सिलेंड्रिकल शेप, ये कॉइन इस टाइप का होता है, छोटा सा कॉइन मान के चलो। ठीक है, तो mm में हाइट होती है, हाइट तो होती है ना, ठीक है, थिकनेस तो होती है ना कॉइन की, तो वो एक तरह से सिलेंड्रिकल है। लगेगा आपको ऐसा, देखो जो प्लेन फिगर होते हैं, प्लेन फिगर मतलब बिल्कुल भी थिकनेस नहीं होती, कागज के जैसा होता है वो फिगर हमारा क्या होगा, वो फिगर हमारा हो जाएगा सर्कल, हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल, हो जाएगा 2D फिगर जितने भी है स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, बट जिसकी थोड़ी सी भी थिकनेस है ना, mm के अंदर थिकनेस है, मैं सेंटीमीटर और मीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, बट मैं mm की बात कर रहा हूँ, mm तो कितना छोटा सा होता है। ठीक है, अगर उतनी भी थिकनेस है ना तो वो फिगर काउंट होगा हमारा कहाँ पर, 3D फिगर के अंदर, ध्यान है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो कॉइन होता है वो कौन सा होता है, हमारा फिगर सिलेंडर होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए सिलेंड्रिकल फिगर मैंने ऐसा बना रखा है, ये हमारा एक तरह से क्यूब है और ये हमारा स्फेयर है। स्फेयर मीन्स आपकी बॉल मान लो आप, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, क्रिकेट वाली बॉल होती है, सभी जो आपकी बॉल होती है वो एक तरह से स्फेरिकल शेप की होती है। सरफेस एरिया क्या होता है, तो सरफेस एरिया में मैंने बताया 2D शेप्स के अंदर हम अलग अलग तरीके के सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, एक टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, एक लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने दे रखा है टोटल सरफेस एरिया और एक लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रखा है, तो लेटरल और कर्व्ड, लेटरल मतलब और कर्व्ड मतलब एक ही होता है, बात ध्यान रखना। कर्व्ड हम कहाँ पर यूज करेंगे, जहाँ पर सिलेंडर मतलब कर्व फिगर होंगे ना, वहाँ पर कर्व्ड का यूज होगा। टर्म का मतलब है, बस टर्म अलग अलग है और कुछ नहीं है, लेकिन चीज वो एक ही है। तो लेटरल कहाँ पर यूज होगा, कर्व्ड कहाँ पर यूज होगा, कर्व्ड मींस जहाँ पर हमारा कर्व फिगर होगा वहाँ पर कर्व्ड हम यूज करेंगे, जहाँ पर लेटरल फिगर होगा जैसे क्यूबॉइड हुआ, क्यूब हुआ, लेटरल फिगर है ना, तो वहाँ पर लेटरल हम यूज करेंगे। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस क्या है, आप ये मेरे से पूछोगे एक कि सर एक बात बताओ यार, दोनों तो एरिया है, यहाँ पर भी एरिया आ रहा है, यहाँ पर भी एरिया आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है, ये बताइए हमें। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल इस फिगर की हम बात करते हैं। ठीक है, अब आप अपने सामने एक क्यूबॉइडल शेप रख लो। ठीक है, कुछ भी क्यूब व्यूब होता है ना, गेम खेलने वाला क्यूब आता है, ठीक है, वो ले लो, या कोई भी आप बॉक्स वॉक्स जो भी है आपके पास में,
आप उसको देखो थोड़ा सा आप ध्यान से, और मैं थोड़ा उस पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो बॉक्स लो, ज्योमेट्री लो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। अब आप उसके फेस काउंट करो, कितने फेसेस होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फेस बताओ मेरे को, तो क्या मुझे फेस बताओ, किसके फेस बताएं, इसके फेस बताएं, जो क्यूबॉइडल है आपके पास में, क्यूब जो पड़ा है उसके फेस बताओ। तो आप कहोगे सर फेसेस तो हमारे हम काउंट कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस है सर। मैं कहूँगा बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो हम टीएसए में क्या करते हैं, देखो मैं टीएसए की बात कर रहा हूँ। टीएसए का मतलब होता है कि आपको क्या करना है यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब सभी सरफेसेस के आपको क्या निकालने, एरियाज निकालने, ठीक है। तो सभी सरफेसेस मतलब टोटल सरफेस कितने हो गए हमारे क्यूबॉइड के अंदर, 6 हो गए। कितने हो गए भाई, 6 हो गए। क्यूब की मैं बात कर लेता हूँ, क्यूबॉइड की बात नहीं करता हूँ। आपके पास मान के चलिए क्यूब पड़ा है, तो 6 फेसेस हो गए, ठीक है। क्लियर है, तो 6 फेस आप याद रखना, क्लियर है। अब मैं कहता हूं कि यार उसका एक तो टॉप हटा दो, आप जो भी फिगर को देख रहे हो, जो भी क्यूब है आपके पास में, उसको टॉप हटा दो और एक बेस हटा दो। क्या कह रहा हूं मैं आपको, एक तो टॉप हटा दो और एक बेस हटा दो। अब देखो, अब काउंट करो कितना फिगर, कितने फेसेस है। तो आप कहोगे सर टॉप और बेस हटा के हमारे पास में 4 फिगर है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं बात करूंगा टीएसए की, और मैं यहाँ पर बात करूंगा एलएसए की, लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल मतलब यही होता है कि आपको क्या करना है, टॉप को हटाना है और बेस को हटाना है। किसको हटाना है, टॉप और बेस को छोड़ दो, बाकी बचे जितने भी फेसेस उसके एरियाज काउंट कर लो, कैलकुलेट कर लो। तो देखो फेस यहाँ पर कितने थे, 6 थे, तो टीएसए हमारा क्या हो जाएगा, 6। अब देखो एक फेस का अगर हम एरिया निकालते हैं, क्यूबॉइड देखो आपके पास में जो भी क्यूब पड़ा है ना, क्यूब, उसका आप उसका फेस एक देखो, उसका फेस कैसा नजर आ रहा है, आप देख रहे होंगे उसका फेस नजर आ रहा है आपको क्यूब इस टाइप का, स्क्वायर शेप का दिख रहा है आपको, स्क्वायर शेप का ही आ रहा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर का एरिया क्या होता है। आप कहोगे सर स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, या हम ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं एक ही टर्म में, ठीक है। तो साइड स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर बोलो, अब बस आपको क्या करना है, इस ए स्क्वायर का मतलब एक फेस का एरिया अगर ए स्क्वायर है, तो 6 फेस का एरिया क्या होगा, तो 6 ए स्क्वायर होगा। ये लो, तो 6 एल स्क्वायर हमारा, यहाँ पर ए यूज़ करा है, यहाँ पर एल यूज़ करा है, बस ए एल कुछ भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हो, वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, वेरिएबल है ये तो, ठीक है। तो 6 ए स्क्वायर हमारा क्या हो गया, टी एस ए। अब मैं बात करता हूँ किसकी, फेस कितना है आपको पता है, एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर फेसेस कितने हैं बेटा, 4 है, तो 4 ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एल एस हो जाएगा। देखो यहाँ पर 4 एल स्क्वायर आया हुआ है, सिंपल सी बात है। अब क्यूबॉइड में ही ऐसे सिंपल सी बात है। देखो क्यूबॉइड में हम क्या करेंगे, अब हम वापस से हटा देते हैं इसको, ठीक है। फिर मैं क्यूबॉइड की बात करता हूँ। अब क्यूबॉइड देखो फिगर अलग है, यहाँ पर ए स्क्वायर ये नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। क्यों अलग अलग होती है, देखो मैं आपको रीज़न बताता हूँ इसका, कि यहाँ पर हमारे पास में जो फेस होते हैं वो रेक्टेंगल शेप में होंगे, ठीक है। रेक्टेंगल से हमारा क्यूबॉइड बनता है, और जो हमारा स्क्वायर होगा उससे हमारा क्यूब बनेगा। तो रेक्टेंगल का हम जब एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी। तो अब देखो यहाँ पर क्यूबॉइड को भी जब आप देखोगे, तो क्यूबॉइड के अंदर अगर मैं टीएसए की बात करूँ, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब सभी सरफेसेस, तो टोटल फेसेस कितने होते हैं, यहाँ पर 6 होते हैं। 6 फेस के हमारे को क्या निकालना है, एरिया कैलकुलेट करना है। 6 फेस के हमारे को क्या करने, एरिया कैलकुलेट करने हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली क्यूबॉइड को जब आप देखोगे ना, तो वहाँ पर आपका एल भी होगा, एक तो एल इंटू बी होगा, एक आपके पास में बी एच भी होगा, बेस इंटू हाइट भी होगा, और एक आपके पास में एल इंटू हाइट भी होगा, एल और एच भी होगा, ठीक है। एल भी होगा, आप देखोगे जब एल एच बी एच होगा आपके पास में, और एल एच होगा। अब एल भी कितने टाइम्स होगा आपको पता है, 2 टाइम्स होगा आपके पास में, देखना आप। बी एच कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, और एल एच भी कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। तो ये सभी 2 टाइम्स हो गए, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ट्वाइस 6, तो आप रहने दीजिए, 6 मत करिए, 6 फेसेस है ना, तो 2 टाइम्स हो गए। देखो 2 फेस 2 फेस 2 फेस, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए, 6 फेस हो गए, ठीक है। तो 2 कितने कौन हो गया, 2 एल बी हो गया, 2 बी एच हो गया, 2 ऐसे लिखो, 2 एल बी 2 बी एच और 2 एल एच। अब यहाँ पर अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2 आ गया, क्या बचा हमारा रिमेनिंग, एल बी बी एच और एल एच। तो ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पर एल एस ए निकाले, तो एल एस ए मतलब टोटल नंबर ऑफ फेसेस 4 होते हैं। अब देखो टॉप में क्या आएगा, देखो टॉप की बात ध्यान रखना, टॉप में क्या आएगा आपका, तो टॉप में आता है हमारा क्या, एल बी आता है, ये बात ध्यान रखना। जब आप देखते हो ना, तो लेंथ और ब्रेड्थ के फॉर्म में होता है हमारा टॉप,
किसके फॉर्म में होता है, लेंथ और ब्रेड्थ के फॉर्म में होता है टॉप। तो ये टॉप को तो आप क्या कर दो, कट कर दो। अब कितने फेसेस बचे, 4 फेसेस, इन दोनों को ही आपको ऐड करना है। तो देखो 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एल एच। अब 2 इंटू बी एच कितना हो जाएगा, 2 इंटू बी एच और 2 एल एच कॉमन ले लेंगे 2, तो बचेगा क्या, अब देखो 2 कॉमन नहीं आएगा यहाँ पर, एच भी कॉमन आ रहा है, आप देख रहे होंगे बी एच और एल एच में एच भी कॉमन है, तो बचा क्या, बी और एल। तो बी और एल को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस एल लिख लो या एल प्लस बी लिख लो, बात एक ही है, क्लियर है। तो 2 इंटू हाइट एल प्लस बी हमारा क्या बनेगा, लेटरल सरफेस एरिया बनेगा। और सिलेंडर कैसा बनता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है, रटना नहीं है आपको फॉर्मूले को, आपको समझना है हर एक फॉर्मूले को कि किस तरीके से ये बन रहे हैं। अब देखो सिलेंड्रिकल अगर हम शेप को देखें तो सिलेंड्रिकल शेप ऐसा होता है, आपको पता है ये इस तरीके का शेप होता है, ठीक है, ये एक तरह से सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। अब यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल शेप में क्या है कि देखो अगर हम इसका टॉप और बेस हटा दें, क्या हटा दें, टॉप और बेस को हटा देते हैं तो क्या बचा, उसको हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, और वहां पर क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। जब हम टॉप और बेस को हटा देते हैं तो वहां पर लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया, और टॉप और बेस को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखना है आपको, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर एच कैसे होता है, देखो 2 पाई आर तो हमारा, ये आपको चलो बाद में सिखाऊंगा मैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप अपन चल जाएंगे, इतना ज़्यादा सीखना नहीं है, बस कर्व सरफेस एरिया याद रखना 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। अगर हम टी ए से निकालें टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होंगे, देखो आपकी टॉप और बेस ये ऐड हो जाएंगे। तो टॉप कैसे निकलेगा, टॉप आपको नजर आ रहा है पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में, और नीचे का बेस भी पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम 2 पाई आर कह सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि आपके टॉप और बेस पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में ही है ना। देखो आपको सर्कुलर शेप में दिखेंगे जो इसके टॉप और बेस होंगे, तो सर्कुलर शेप में है तो ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस ये आपको दे रखा है कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच कर लो तो क्या आप कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई आर, यहाँ क्या बचा बेटा आर, और यहाँ क्या बचा रिमेनिंग एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच इसका आंसर होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो नोट्स एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत प्यारे तरीके से नोट्स बने हुए हैं। वॉल्यूम को देखते हैं, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम मतलब सिंपल सा है कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक गिलास रख दिया, अब मैं आपसे पूछूं यार इस गिलास की कैपेसिटी कितनी है, कितना वॉल्यूम है इस गिलास का, कितनी इसमें वाटर आ सकता है, कितनी इसमें कोल्ड ड्रिंक आ सकती है, तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे हम किसी भी चीज़ की, वो चीज़ निकालना हम सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वॉल्यूम हमेशा याद रखना। देखो एरिया की अगर हम बात करें, एरिया की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, तो एरिया की बेटा यूनिट जो होगी वो होगी हमारी स्क्वायर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। आप कहोगे सर कैसे यूनिट कैसे, मतलब आप हम समझे नहीं क्या। देखो एरिया जब भी आपका निकलेगा, कुछ भी एरिया निकलेगा ना, तो वहाँ पर या तो सेंटीमीटर यूज होगा, कभी मीटर यूज होगा, ठीक है, इस तरीके से आपके यूनिट यूज होंगे। तो यहाँ पर जो यूनिट होगी वो स्क्वायर में होगी, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, समझ रहे हो, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में होगी। और वहीं अगर हम वॉल्यूम की बात करें, किसकी, वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम भी आप निकालोगे तो वॉल्यूम में हमारी जो यूनिट होगी वो क्यूब के फॉर्म में होगी, जैसे सेंटीमीटर क्यूब आएगी, मीटर क्यूब आएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये बात ध्यान रखना है। अब आप कहोगे सर एक बात बताइए ऐसा क्यों होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि जब हम क्यूब निकालते हैं, देखो देखो जैसे कि हमने क्यूब है, ये क्यूब फिगर है, इस क्यूब का हमें क्या निकालना है। अब देखो वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम किसका निकलेगा, मैं पहले बात तो बताओ, वॉल्यूम निकलेगा 3D फिगर का, सॉलिड शेप्स का। तो यहाँ पर सॉलिड शेप्स हम कौन कौन से डिस्कस करेंगे, क्यूब डिस्कस करेंगे, क्यूबॉइड और सिलेंडर को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके ही हमने अभी आगे जो स्लाइड्स थी उसमें TSA और CSA हमने निकाला था। यहाँ पर देखो क्यूब है, क्यूबॉइड और सिलेंडर है। अब क्यूब का अगर हम निकालें, क्या वॉल्यूम निकाले, तो वॉल्यूम को थोड़ा सा समझना, कोशिश करना समझने की, ठीक है। तो वॉल्यूम का हमारे को जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब, क्या होता है ए क्यूब। अब देखो ए की भी सेंटीमीटर होगा, ठीक है, फिर ए, देखो ए क्यूब मतलब क्या है, ए इंटू ए, ठीक है। तो ए का 1 सेंटीमीटर होगा, यूनिट मान के चलिए 1 सेंटीमीटर यहाँ होगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ होगा, और ये तीनों सेंटीमीटर जब मल्टीप्लीकेशन होंगे तो सेंटीमीटर की पावर 3 तो आएगी, समझ रहे हो। इसलिए वॉल्यूम में हमेशा क्या होता है, क्यूब आता है। अब आप कहोगे सर LBH, तो LBH में भी देखो यही होगा, यहाँ पर भी सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर या मीटर या सेंटीमीटर या मीटर जब मल्टीप्लिकेशन होंगे तो क्यूब आएगा। ऐसे पाई आर स्क्वायर एच में भी देखो पाई आर स्क्वायर एच, तो डायमेंशन देखो ये जो
2 आता है एरिया के अंदर, यहाँ पर 3 आता है। इसका रीज़न क्या है? सिंपल सी बात है, डायमेंशन है। ठीक है, डायमेंशन जब आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच बोल देता हूँ, तो आर है, एच है, ये डायमेंशन है। तो आर 2 टाइम्स हो गया और एच 1 टाइम्स हो गया। तो जब ये एक तरह से इनकी डायमेंशन जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो जो डायमेंशन आएगी वो क्यूब, जो आपकी पावर आएगी वो क्यूब में ही तो आएगी। तो इसलिए हमारा वॉल्यूम में क्यूब आता है, आपको ये याद रखना है। और एरिया जब भी आप निकालोगे तो उसकी यूनिट आप स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, देयर इज अ शू बॉक्स हुज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट हमने दे रखी है रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ शू बॉक्स। तो ये शू बॉक्स है ना, सबके घर में होते हैं, अपने को पता ही है। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट आपको दे रखी है, तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम निकालना है तो L इंटू बी इंटू एच करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एल बी एच तो होता है वॉल्यूम क्यूबॉइड का, तो L इंटू बी इंटू एच मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 9 या 27 होता है, 27 चौक 108 होता है। तो 108 इसका क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा। अब आप कहोगे सर 108 तो गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं भी कहूँगा 108 गलत है। 108 सेंटीमीटर यहाँ पर यूज क्या हुआ है, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर निकलेगा पूरा, 108 नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यूनिट का बहुत खेल है, यूनिट आपको याद रखनी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो आपके हाफ मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे, आपके टीचर्स आपके हाफ मार्क्स जरूर काटेंगे, और काटने भी चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 हमने सिलेंडर का लिया है, तो सिलेंडर का भी हमने वॉल्यूम निकाला है, लेटर का एरिया निकाला है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, रेडियस यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया देखिए काउंट करा है, यहाँ पर 2 पाई आर एच 4 लगाया है और पुट करा है और वैल्यू निकालिए। ऐसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है पाई का, और पाई आर स्क्वायर 3.14 दे रखी है पाई की वैल्यू। देखो पाई की वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो 3.14 जैसे यहाँ पर मेंशन की हुई 3.14 लीजिए, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आप लीजिए यहाँ पर। और अगर आपको मेंशन नहीं करी हुई है तो आपको पाई की डिफॉल्ट वैल्यू लेनी है 22/7, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर जो पाई होगा ना उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी 22/7। ठीक है, ये एक तरह से यूनिवर्सल वैल्यू होती है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, डिफॉल्ट वैल्यू है यहाँ पर। क्लियर है, ये कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए। 3 भी एक तरह से क्यूब के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर आपको क्यूब की लेंथ दे रखी है, और आपको पता है लेंथ अगर ये है तो ब्रेड्थ भी लेंथ यही होगी 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि क्यूब की जितनी भी साइड्स होती है वो सभी क्या होगी, हमारी इक्विवेलेंट होगी। इस तरीके से हमने साइड क्यूब से तो हमने 64 सेंटीमीटर क्यूब निकाल दिया, मतलब 4 का क्यूब निकाला तो 64 सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा। और अगर टोटल सर्फेस एरिया निकालना चाहते हैं तो टोटल सर्फेस एरिया मतलब 6s², और यहाँ पर पुट करके हम निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए तो आप एक बार एग्जांपल तो देख लीजिएगा। अब देखिए वॉल्यूम एंड कैपेसिटी देखते हैं हम। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, अब थोड़ी सी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना मिलीलीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर होता है। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, और जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट को हो सकता है नहीं आया अगर इसकी नॉलेज ना हो तो। ठीक है, तो देखते हैं वॉल्यूम एंड कैपेसिटी क्या होती है। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी आर वन एंड द सेम थिंग्स। ठीक है, तो वॉल्यूम और कैपेसिटी का मतलब एक ही होता है। जहां पर कैपेसिटी यूज होगा मतलब आप कह सकते हो कैपेसिटी और वॉल्यूम एक ही चीज है, अलग अलग टर्म लेकिन बात एक ही हो रही है। ठीक है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए शेप। ठीक है, वॉल्यूम एक तरह से क्या होता है, एक तरह से अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस होता है। ठीक है, जो कि किसी शेप से ऑक्यूपाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी शेप ले लिया मैंने, ठीक है, क्यूबॉइडल ले लिया, क्यूब ले लिया, तो उसके अंदर कितना स्पेस है। ठीक है, कोई भी ग्लास है आपके हाथ में, मैंने कहा था कितना वाटर में डाल सकता हूँ यहाँ पर, इसकी स्पेस क्या है। ठीक है, कोई गिलास होगा 1 लीटर का, कोई गिलास होगा 2 लीटर का। बॉटल आती है ना, हमने कोल्ड ड्रिंक पी है तो कोल्ड ड्रिंक का क्या है, मतलब आपकी 500 ml की भी कोल्ड ड्रिंक आती है, आपकी 1 लीटर ml की भी 1 लीटर की भी हमारी कोल्ड ड्रिंक आती है, थम्स अप, कोका कोला। ठीक है, और 2 लीटर की भी हमारी आती है, 1.5 लीटर की भी कोल्ड ड्रिंक आती है। तो अलग अलग टाइप की कोल्ड ड्रिंक आती है, तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रही है, तो वही चीज़ होती है हमारी वॉल्यूम। कैपेसिटी इज द क्वांटिटी दैट अ कंटेनर कैन होल्ड। तो कैपेसिटी क्या होता है, एक तरह से एक क्वांटिटी होती है जो कि कंटेनर होल्ड करके रखता है। कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ लीटर। कैपेसिटी को हम तरह से किस में मेजर करते हैं, लीटर के अंदर मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम और कैपेसिटी एक तरह से अपनी तरफ से तो भैया एक ही बात है। ठीक है, लीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब, इसके रिलेशनशिप को हम समझते हैं, रिलेशन बिटवीन लीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब के। देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। आपको याद रखना है 1 लीटर जो होता है वो कितना होता है भाई, 1000 मिलीलीटर होता है।
ये आपको याद रखना है। 1 मिलीलीटर, जो 1 मिलीलीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना, तो आप कहोगे 1 मिलीलीटर। ठीक है, एक पूछेगा, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब पूछ लिया, अब एक पूछेगा 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक आपसे पूछ सकता है कि भाई 1 लीटर जो होता है वो कितना होता है, तो आप कहोगे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें दी हुई है, इसको आप देख लेना। 1 मीटर क्यूब देखो ये भी होता है सेंटीमीटर क्यूब, और ये 1000 लीटर भी होता है। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये तो आप याद रखना ही, इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन भी आपके है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर दिया है इस वीडियो के अंदर। ध्यान से देखना यार, बहुत मज़ा आया होगा आपको इस चैप्टर को। इसके मैं नोट्स आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसके नोट्स जितने भी हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ोगे ना, प्रैक्टिकल आप समझोगे तो बहुत अच्छा है। हर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकल लो, प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूबर्ड आ गया, तो क्यूबर्ड शेप्स को आप समझो, क्यूबर्ड फिगर को आप अपने सामने रखो, फिर उसको समझो कि अच्छा यार ये फिगर क्या कहना चाह रहा है आपको। तो जब ये चैप्टर आपके समझ में आएगा, और अगर आपने प्रैक्टिकली नहीं समझाना इस चैप्टर को, तो आपको ये टफ लग सकता है। क्लियर है, और प्रैक्टिकली अगर आपने समझ लिया ना, तो आप खुद कहोगे कि यार बहुत ईजी चैप्टर है यार ये तो। ठीक है, ठीक है, तो हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद ग्रीन बोर्ड पर जाकर आप इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, ये चीज़ मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि जो मतलब नोट्स किसी को यहाँ पर ऑफलाइन प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनके लिए मैंने ये चीज़ लिखी है। तो आप तो YouTube पर आप देख ही रहे हो, वैसे तो आपके लिए ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।